चलो बेटा, क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर है और इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिए मैंने कुछ अलग अलग टाइप के, वो देखना है आपको एक एक करके। पहले चैप्टर के ही है। जो हैं इस बार कुछ टॉपिक हट गए हैं ना, रिमूव हो गए हैं, जो हैं उनके लिए हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो पहले तो क्वेश्चन हमने एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर है। जैसे एक फॉर्मूला होता है कि दो नंबर अगर हैं तो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर उन दो नंबरों का एलसीएम और उन दो नंबरों का एचसीएफ आपस में मल्टीप्लाई कराओ, इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब ये चीज होती है, दो नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो ठीक है, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 and 459, one of the number is 27, find the other number। तो HCF कितना है? HCF बेटा है 9 और LCM कितना है? वो है 459। तो दो नंबर निकालने हैं हमें और एक नंबर जो दिया है वो कितना है देखो। तो नंबर जो है वो ये है, फर्स्ट नंबर जो दे रखा है वो है 27। तो HCF फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू है एलसीएम इंटू HCF। तो हमें अगर सेकेंड नंबर निकालना है तो एलसीएम इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर करना पड़ेगा। मतलब हम एलसीएम लिखेंगे 459 और HCF है 9 अपॉन 27। 9 3 जा 27, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 1 बच गया हमारे पास, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। तो सेकेंड नंबर जो हमारे पास निकल के आया है वो है 153। ठीक है, दोबारा से देखो, HCF इक्वल्स टू 9, LCM 459 है, पहला नंबर 27 है, सेकेंड नंबर हमको फाइंड करना। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर अपॉन में आ जाएगा। ये वैल्यू आपने पुट कर दी, कैंसिल करके ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको रोक के आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो रोक के आप नोट कर लो। चलो अगले पे चलते हैं। फाइंड HCF एंड LCF ऑफ 13 and 17 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो अगर आप इनका दो नंबर है, 13 है और 17 है, तो 13 का अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 13 बन जा 13, बस यही प्राइम फैक्टर बनेंगे। यानी कि 13 के प्राइम फैक्टर 13 इंटू 1 आएगा और 17 का क्या आएगा 17 इंटू 1। तो HCF आपका क्या होगा, जो वैल्यू कॉमन होगी, कॉमन क्या 1, यानी कि HCF 1 रहेगा इसका। और LCM क्या होगा, LCM होगा 13 इंटू 17। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टर करो, आप प्राइम फैक्टर करो और उसका सौरभ प्राइम फैक्टर करो, ये आपके आगे प्राइम फैक्टर। ठीक, जो आपका कॉमन मिले वो आपका HCF होता है और फिर ये LCM लिख दिया हमने। LCM क्या होगा, जैसे 13 है यहाँ पे 17 है और तो कुछ है नहीं, तो ये आपका HCF आ जाएगा, वो LCM आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? अब आगे चलते हैं हम लोग, नोट कर लो पहले। अब हमें LCM फाइंड करना। देखो ये वाला थर्ड क्वेश्चन से तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 96 है हमारे पास और है 360।
इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो हम एचसीएफ भी फाइंड करेंगे। तो 96 के अगर फैक्टर करोगे तो 2 से कैंसिल हुआ, ये आ गया, फिर ये 12 आ गया, फिर ये 6 आएगा, फिर ये 3 आएगा और ये 1 आएगा। 96 के फैक्टर हुए 1 2 3 4 5। 2 जो है वो 5 टाइम्स है, यानी पावर 5 रहेगा, तो यहाँ 3 1 टाइम्स है। ठीक है, उसके बाद देखो 360 के अगर आप फैक्टर करोगे तो करना स्टार्ट करिए, तो 2 से करोगे ये आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 90 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 45 आ जाएगा। अब ये 2 से होगा नहीं तो किससे कराओगे, 3 से कराओगे, फिर 3 से कराओगे और ये 1। तो यहाँ पे 2 की पावर है 3 और 3 की पावर है 2 और 5 की पावर है 1। ठीक है, ये आपके फैक्टर हुए। अब देखो मैं बताता हूँ एचसीएफ कैसे लिखते हैं। एचसीएफ लिखते हैं जो आपके नंबर कॉमन है। पहले देखो 3 और 2 और 3 कॉमन है, लेकिन कितना कितना कॉमन है वो देखेंगे। तो जो एचसीएफ लिखते हैं वो लीस्ट पावर लिखते हैं। लीस्ट पावर कितनी, जैसे 2 की लीस्ट पावर कॉमन है वो है 2 की पावर 3। 3 की लीस्ट पावर कितनी कॉमन है, वो है 1। तो ये जो लीस्ट पावर कॉमन वाली लिखते हैं वो हो जाता है हमारा एचसीएफ। मतलब अगर इसका एचसीएफ लिखोगे आप तो आएगा 8 3 24। ये 8 बन गया, ये 3 है, 8 3 24। और एलसीएम जब लिखते हैं तो सीधा सा मतलब होता है उसमें सारे नंबर यूज करने, लेकिन उनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। जैसे कि आपका हो गया 2 है, उसका मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, वो है 5। 3 है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 2, और 5 है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 1। फिर से सुनो, एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं उन्हीं को लिखते हैं, वो भी उनका मिनिमम पावर, लीस्ट पावर लिखते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन नहीं भी है, कॉमन है वो तो लिखने ही है, जो कॉमन नहीं भी है, जितने भी नंबर यहाँ, सीधी सी बात है, जितने नंबर यहाँ यूज हुए, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है और 5 यूज हुआ है, तो 2 है उसका मैक्सिमम पावर लिया, 3 है तो 3 का मैक्सिमम पावर लिया, 5 है तो 5 का मैक्सिमम पावर लिया। ये तुम्हारा एलसीएम होता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने वहां पे किया था सेकंड क्वेश्चन में, देख लो आराम से, नोट कर लो। आगे देखो, आगे है क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टर लिखा है मैंने, जगह कम पड़ जाती है इसलिए। प्राइम फैक्टर आर एक्सप्रेसिबल एज, दो नंबर हैं जिनके मान लो ए नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 3 × 5 to the power 2। बी नंबर जो है उसका प्राइम फैक्टर बनना 3 to the power 2 और 7 to the power 2। ये बन गया। अब इसका अगर मुझे एचसीएफ निकालना पड़े तो क्या करेंगे, मैंने बोल रहा था एचसीएफ में जो कॉमन है वो और उसकी मिनिमम पावर लिखते हैं। तो 3 कॉमन है, उसकी भी मिनिमम पावर 1 है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम जो है उसमें सारे कुछ लिखते हैं, जैसे 3 है, 5 है और 7 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर लिखेंगे 2 और 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। जितना भी है उनकी सब की मैक्सिमम पावर लिख दी हमने। ठीक है, जितना भी है उनकी सबकी मैक्सिमम पावर लिख दी मैंने। ठीक है, इनकी सबकी मैक्सिमम पावर लिखनी। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर एचसीएफ में, और एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर यूज करते हैं, जितने भी नंबर हैं उनकी सबकी, जो भी थे उनके सबका मैक्सिमम पावर लिखा है। ठीक है, समझ गए, ये बहुत आते हैं एलसीएम निकालने को, खूब आते हैं पेपर में। ठीक है, अब देखो फिर लिखा है, अब ये एलसीएम से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर और भी करना चाहे तो और भी बाद में डाल देंगे वीडियो, उसमें करा देंगे। अब आता है कि कंपोजिट नंबर है कि ये प्राइम नंबर है। कभी बार कहता है कि ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे देगा, और ठीक है, 1 मिनट बेटा, है
ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया है और इस एक्सप्रेशन में आप देखो दो पार्ट बने। हमसे कह रहा है कि ये नंबर कंपोजिट है क्यों। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो जिसका फैक्टर आप करो तो वन और वो नंबर आता है। लेकिन कंपोजिट नंबर जो होता है उसके फैक्टर हो सकते हैं, 1 भी होगा वहां पे और अदर देन नंबर 2 3 कुछ भी हो सकता है। कंपोजिट नंबर वो होता है इसमें फैक्टर हो जाए, और प्राइम नंबर वो होता है जिसका 1 और वो नंबर सिर्फ फैक्टर हो और कोई फैक्टर ही ना हो। बात समझ गए? तो हमको ये बताना है कि ये जो है वो एक्सप्रेशन जो लिखा है ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों। ठीक है, चलें समझ आएगा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। पहले आप यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है। आपको यहाँ पे 2 कॉमन दिखेगा और 11 कॉमन दिखेगा। तो यहाँ 2 और 11 चला गया तो बचा 17 और 5 और 3। 11 और 2 चला गया प्लस ये अगर पूरा कॉमन हो गया है तो यहाँ बचा है 1। ठीक है, ये 22 हो गया। ये अगर मल्टीप्लाई अगर कराओगे तो ये 17 3 जा 51 इंटू 5 प्लस 1 तो 22। ये कितना हो गया, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 तो कितना हो जाएगा 5 और ये 25। ठीक, प्लस 1 तो 22 इंटू 2 56 आ गया। अब आप ये देखिए क्या ये फैक्टर लिखे हुए हैं, और अगर ये इस एक्सप्रेशन के फैक्टर आ गए हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या रहा होगा, कंपोजिट। ठीक है, इनको फैक्टर अगर आ जाते हैं किसी नंबर के तो वो क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। हमें यही बताना था कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, समझ गए? तो अभी तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा, एक बार बता देते हैं। जो सीखा है वो ये सीखा, पहला तो एक फॉर्मूला सीखा, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, दूसरा ये सीखा कि जब फैक्टर लिखे होंगे तो LCM में क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर्ड नंबर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स होंगे ना उनके हाईएस्ट पावर नंबर लिखेंगे। और LCM में HCF में क्या होगा, लीस्ट पावर्ड मल्टीपल, लीस्ट पावर फैक्टर लिखेंगे। विच आर कॉमन, जो कि कॉमन होंगे। ठीक है, ये चीज सीखी हमने। और क्या सीखा हमने, ये और सीखा है कि प्राइम नंबर बताया था, अभी अभी बताया आपको, और कंपोजिट नंबर बताया। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में इतना मैंने बताया। फर्स्ट चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया। हाँ, हालांकि क्वेश्चन यही वाले हैं, इनको क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा करे जा सकते हैं। मैंने अभी 5 ही क्वेश्चन लिए थे और भी आगे ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये आप रिवाइज कर लेना, आगे मैं वीडियो फिर डालूंगा तो टाइम मिलेगा। ठीक है, और ये करना है आपको।